बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा बच्चे, लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के और भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। डिटर्मिनेंट क्या होता था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और उसमें से नॉन डायगोनल एलिमेंट को आपस में माइनस करते थे मल्टीप्लाई करके। तो जो रिजल्ट हमें मिलता था उस नंबर को हम कहते थे ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, ये मैट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का पॉसिबल है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा बाकी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो के इक्वल हो। इधर डेफिनेशन लिखी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये एग्जांपल मैंने ली हुई है 2 3 2 3। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आंसर आएगा, फिर माइनस करके 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, तो 6 में से 6 गया, जीरो आंसर। तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, इसका मतलब ए मेरे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। दूसरी एक एग्जांपल हमने ली हुई है 0 0 4 2। यहाँ पे अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूँ तो 0 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 इंटू 2 0, फिर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 जार 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से आएगा एक ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी मेरे पास क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम आप बी रख दें, एक मैंने एक बार नाम रखा हुआ है ऊपर वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स आता है नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास 4 3 2 6। ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो ये आ जाएगा 4 6 जार 24, 2 3 जार 6। तो इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 18 आंसर आएगा। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक अभी मैं ये स्टोरी फिर रिपीट करता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो, ठीक होगी। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे तो आपको आइडिया होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो, यानी जीरो ना आए, कोई और आए, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आंसर आ सकता है, लेकिन जीरो ना आए, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने दी हुई है, बुक के अंदर क्वेश्चंस भी हैं, तो ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मतलब क्या है, आसान लफ्ज़ों में समझे। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। अभी हम 2 by 2 मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, 3 by 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट अलग तरीके से फाइंड करना है। यहाँ पर हम इस 8th 9th लेवल पे 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं। तो ये बड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम। इसका तरीक़ाकार क्या है, तरीक़ाकार ज़रा देखना है। इस एडजॉइंट फाइंड करने का तरीक़ाकार ये है, हमने इस तरह करना है, डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल्स होते हैं उनके हमें साइन चेंज करने हैं। उसके बाद जो नए मैट्रिक्स मिलेगा वो पुराने मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। इधर मैंने लिखी है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड एडजॉइंट ऑफ ए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया है उसका एडजॉइंट इज अगेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट हम निकालेंगे वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एंड ऑब्टेन, अभी एडजॉइंट कैसे हम फाइंड करते हैं ये ज़रा आपने समझना है। ये जो लिखी है, चेंज द पोजिशंस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या करना है हमने, जो डायगोनल में एलिमेंट आएंगे उनकी हमें पोजिशन चेंज करनी है, ये बात नोट कर लें।
और फिर दूसरा दूसरा काम क्या करना है, एंड चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या करना है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट आएंगे उनके हमें साइन चेंज करने हैं। इसके बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, पहली एग्जांपल है ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 6। ए मैट्रिक्स कौन सा है, 2 3 4 6। अब मैंने इसी का एडजॉइंट निकालना है। इसमें आप नोट कर सकते हैं 2 और 6 ये डायगोनल एलिमेंट है। ये कौन से एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है। 2 और 6 मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो ऊपर मैंने क्या लिखा है, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है, ये बात ध्यान में रखना है। और 4 3 मेरे पास कौन से एलिमेंट है, ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये कौन से हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो 4 3 की मैंने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। अब जरा देखना, एडजॉइंट को हम डिनोट किससे करते हैं, ए डी जे लिखते हैं, आगे जो भी मैट्रिक्स होता है उसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़रा चेक कर ले, मैं ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ। एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ तो ऊपर क्या लिखा है मैंने, चेंज द पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है, तो 2 और 6 की पोजीशन चेंज होगी। क्या मतलब पोजीशन चेंज होगी, 2 की जगह पे 6 आएगा और 6 की जगह पे 2 जाएगा। देखें ज़रा, 2 की जगह पे मैंने इधर 6 किया है और 6 की जगह पे इधर 2 किया है। और फिर दूसरी बात मैंने लिखी है, चेंज द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 4 और 3, 4 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इनकी मैंने साइन चेंज करनी है। साइन का मतलब इनके साथ प्लस का लिखा हो साइन हो, प्लस का साइन हो तो मैं माइनस में चेंज करूंगा, माइनस का साइन हो तो प्लस में चेंज करूंगा। तो एडजॉइंट कैसे आएगा, 2 3 4 6 का एडजॉइंट आएगा, 2 की जगह 6, प्लस 3 था तो इधर -3 होगा, प्लस 4 है तो यहाँ पे -4 होगा, इधर 6 है था तो 6 की जगह पे 2 आएगा। एडजॉइंट का ये तरीक़ाकार है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी हमें जगह चेंज करनी है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके हमें साइन चेंज करने हैं। ये एक एग्जांपल हो गई। अब आपको मैं दूसरी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स है 3 -4 5 2। इसमें भी मैंने क्या करना है, डायगोनल की जगह चेंज करनी है। आसान लफ्ज़ों में समझे, डायगोनल की जगह चेंज करूँगा और नॉन डायगोनल की साइन चेंज करूँगा। तो अब मेरे पास मैट्रिक्स बी था तो मैं बी का एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। तो ए डी जे ऑफ बी यानी एडजॉइंट ऑफ बी में लिखूँगा, ये इक्वल आएगा, देखें आप 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, -4 था तो -4, चूँकि नॉन डायगोनल है तो नॉन डायगोनल की साइन चेंज होती है, -4 है तो -4 की जगह क्या आएगा, +4 आएगा। इधर देखें आप, ये +5 है तो +5 के लिए साइन चेंज होकर -5 की होगी। 2 जो है इसकी जगह पे 3 आएगा। वही काम किया है, 2 और 3 डायगोनल एलिमेंट थे, इनके जगह मैंने चेंज कर दी तो 3 और 2 अपनी पोजीशन चेंज कर गए। -4 5 एंटी डायगोनल थे तो ये अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ इनका साइन चेंज होगा। जो नए मैट्रिक्स बना इसे हम एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक तीसरी एग्जांपल मैंने आपके लिए बुक से ली है, बुक से नहीं बल्कि मैंने खुद से ली है, बुक के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेंगे। तीसरी एग्जांपल है 3 0 4 2। इसमें भी आपने देखना है कि डायगोनल एलिमेंट देखें 3 और 2 है, डायगोनल में आ रहे हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 4 और 0 हैं, ठीक हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट की हमें जगह चेंज करनी है, 3 की जगह पे 2 होगा और 2 की जगह पे 3 होगा, यानी ये दो अपनी जगह चेंज करेंगे, ये एक पोजीशन पर नहीं रहेंगे, पोजीशन चेंज होगी इनकी। और जो नॉन डायगोनल में है या सेकेंडरी डायगोनल में है, इनको हम इनकी सिर्फ साइन चेंज करेंगे। तो 0 को मैंने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है क्योंकि 0 इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 के साथ हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0 का साइन चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। इधर जो +4 था ये -4 होगा। तो होपफुली आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो एक्सरसाइज हमारा 1.5 है और इसमें क्वेश्चन का टाइटल है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात चल रही है, तो आप लोगों ने सिंगुलर का टॉपिक अभी पढ़ा है और नॉन सिंगुलर भी पढ़ा है, तो अभी अगर आपको टॉपिक की समझ आई है तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी आपको ईजी लगेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है 5 3 2 1। आपको पूछ रहा है सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो बस आपने जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं और वहाँ से आपने आइडिया लगाना। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो इसका मतलब वो सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है तो फिर नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। देखना ज़रा, 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 आंसर आ रहा है,
3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6 आंसर आया। ये तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास में किए हैं कल। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इनको ज़रा सॉल्व करते हैं तो 5 1 इज़ 5, 3 2 ज़ार 6, तो 6 में से 5 माइनस किया, -1 आंसर आ गया। एक के साथ प्लस का साइन, एक के साथ माइनस का साइन, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, साइन हम बड़े नंबर का लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा और बड़े नंबर का साइन माइनस के साथ। तो अब -1 आ गया, -1 0 के इक्वल नहीं है। अगर -1 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है तो फिर ए मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है। ये कौन सा है? ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल ज़रा देखते हैं। दूसरी एग्जांपल नहीं बल्कि दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। पार्ट 2 मैट्रिक्स बी है 3 -6 -2 4। अब चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए भी वही तरीक़ाकार होगा, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 4 आर 12, फिर माइनस फार्मूले वाला माइनस, ठीक है। ये -6 को -2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, -6 मल्टीप्लाई बाय -2। ये डिटरमिनेंट का फार्मूला था अगर आपको याद हो। ये हमने ये लिखा था ए बी सी डी, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे? ए को डी से मल्टीप्लाई करते थे, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस है, ठीक हो गया। इस माइनस को इस माइनस ने कवर कर दिया। -6 को -2 से मैं यहाँ अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 12 अपनी जगह पे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12, तो 12 में से 12 माइनस 0, तो बी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब बी मेरे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब देखें, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया वो सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आया वो नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स तीसरा है सी, जिसकी लिमिट है 3a - 2b 2ab। अब डिटर्मिनेंट में निकालता हूँ तो 3a को मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर माइनस फार्मूले वाला, फिर -2b को 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब 3 को ab से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 3ab एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4ab, 3ab और 4ab दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये 7ab आंसर आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 0 नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब सी मेरे पास एक नॉन सिंगुलर है। अब इस क्वेश्चन के हवाले से मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। ये जो मैट्रिक्स सी है ये डिपेंड करता है ए और बी के वैल्यूज़ के ऊपर। अगर ए और बी की वैल्यूज़ दोनों 0 के बराबर नहीं है, मतलब ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये जो मैट्रिक्स होगा ये नॉन सिंगुलर होगा। लेकिन अगर ये ए और बी दोनों 0 है या कोई एक 0 के बराबर है, ठीक है, तो 0 से फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा, तो फिर ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यही मैंने लिखा है, मैट्रिक्स सी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ बोथ आर नॉन जीरो। क्या मतलब? ए और बी अगर दोनों नॉन जीरो है, मतलब ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, देन सी इज नॉन